talking to you. My sister eat apple every day. My brother goes to school daily. Rehana wash her clothes. What I am talking about? I am talking about verbs. Verbs, verbs, verbs. Verbs are everywhere because in the world everyone does something. जो भी कोई इंसान किसी काम को करता है वही तो वर्ब होती है. तो doing words are also known as verbs. Okay, my name is Hina Kosar and welcome to Hina Ma'am's classes. Let's read about verbs. Today's our topic is verbs. In this video we will discuss about verbs. Okay, what is verb? Verbs describe what a subject does in the sentence. Okay, so let's definition. Verbs denote action performed in a sentence. Okay, तो वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी इंसान जब किसी काम को करता है, कोई भी इंसान, जानवर, वस्तु, कोई भी जिस उस काम को कर रही है तो वो क्या होती है, करने वाले वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. जैसे इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट. वॉट आई प्ले, क्या कर रही हूँ मैं, क्या करती हूँ मैं. तो आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें जो प्ले है वो क्या है हमारा, दिस इज वर्ब. ठीक है, प्ले इज वर्ब, दिस इज डूइंग वर्ब ना. तो जो प्ले है मेरे द्वारा क्या काम करा जा रहा है, मेरे द्वारा खेला जा रहा है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं किस काम को कर रही हूँ, खेल रही हूँ. तो जो प्ले है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया. नेक्स्ट टू अदर, यू गो टू स्कूल डेली. तुम डेली क्या कर रहे हो, स्कूल क्या कर रहे हो, जा रहे हो ना. जाने के, जाना जो हो गया इसमें वो क्या हो गया, वर्ब हो गया. तो गो इज वर्ब हियर. ओके, गो इज वर्ब. नेक्स्ट इज ही इज प्लेइंग. व्हाट ही इज डूइंग, क्या कर रहा है वो, ही इज प्लेइंग, खेल रहा है. तो खेलना ही, प्लेइंग क्या है हमारा, प्लेइंग इज आवर वर्ब. ओके, आफ्टर दैट राम इज डांसिंग. अब राम क्या कर रहा है, आप ही बताइए, सोचिए क्या कर रहा है, डांस कर रहा है ना. तो डांसिंग इज अ वर्ब. सो प्ले, गो, प्लेइंग, डांसिंग, these are verbs. So let's move to other part, that is parts of verb. So here types of verb. Verbs can be divided into two types, transitive and intransitive verb. So what is transitive verb? Transitive verbs are the verbs which need an object to clarify their meaning, है ना. जिसको अपना मीनिंग ना, मतलब क्लैरिफाई करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ से आ गया. यस, ट्रांजिटिव वर्ब्स में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो हम जो ट्रांजिटिव के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. तो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ. लेट्स सी. What is written on the board? I play cricket. मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्रिकेट खेलती हूँ. तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि जो मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, प्ले किया जा रहा है, खेला जा रहा है. पर किसे खेला जा रहा है, क्या खेल रही हूँ मैं, क्रिकेट खेल रही हूँ. तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो तो आप सब समझ गए होंगे, दिस इज प्ले. बट वो सेंटेंसेस जिसको या जिसके क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें व्हाट छुपा होता है. अब इसका एक क्वेश्चन बन रहा है ना कि व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलती हूँ. तो क्या खेलती हूँ, वो क्या है, क्रिकेट खेलती हूँ. तो अब यहाँ पे जो क्रिकेट है वो हमारा क्या बन के आया, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसको नीड हुई ना, इस पूरे सेंटेंस को एक ऑब्जेक्ट की नीड हुई. दैट्स व्हाई ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब और टू क्लैरिफाई देयर मीनिंग. तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट हियर. Okay, this is an example. I gave a pen to her. ठीक है, मैंने उसको एक पेन दिया. ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे वर्ब बताएंगे कि क्या है, मैं, मेरे द्वारा क्या काम किया गया, क्या किया गया, व्हाट आई डू, क्या किया मैंने. तो मैंने क्या है, गेव, मैंने गेव किया यानी कि दिया है. तो देना हमारा क्या हो गया, ये तो वर्ब हो गया, आपको समझ में आ गया. लेकिन अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है,
एक हमने समझा दिया कि ये जो था ये ऑब्जेक्ट था, अब इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, समझ में आपकी, इसमें है दो ऑब्जेक्ट, एक तो है पेन और एक है हर, ठीक है। यहाँ पे हो गए दो ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, अ पेन और टू हर, ये दोनों ही क्या है हमारे, ये दोनों ही हमारे हैं ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें बताएंगे। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज intransitive verb. What is intransitive verb? Intransitive verbs are the verbs, they do not need any object to clarify their meaning. जिन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें ही हम intransitive verb कहते हैं। जैसे कि लिखा है, intransitive verbs are the verbs which do not रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अब कहेंगे कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ है। जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें क्वेश्चन बन के नहीं आता। फर्स्ट सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन बन के आ रहा था कि हम क्या करते हैं, क्या छुपा था, लेकिन अब इसमें कोई क्या छुपा ही नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर, आई स्लीप, मैं सोती हूँ, ठीक है। तो क्या इसमें कोई क्वेश्चन छुपा है कि व्हाट आई डू, क्या करती हूँ, ये तो खुद बता रहा है कि मैं सोती हूँ, सोने का काम किया जा रहा है। तो इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं हुई, इसने क्या किया, अपना जो मीनिंग है वो खुद ही अपने आप में दे दिया कि मैं सोती हूँ। ना तो कोई किसी क्वेश्चन की ज़रूरत हुई कि क्या कर रही हूँ, सो रही हूँ, तो वो तो खुद बता ही रहा है कि मैं सो रही हूँ। आफ्टर दैट ही रन्स, ठीक है, वो दौड़ता है, क्या करता है, दौड़ता है, बता रहा है ना सेंटेंस कि वो दौड़ता है, दौड़ने का काम करता है। तो इसमें क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो यही फ़र्क है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो कि दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होते हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके गाइज, सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। सो let's meet to next video. Be happy, be safe, and don't forget like and subscribe my video. Thank you so much.